o'clock, 8:30 in the night. So we have reached Chefchaouen and trying to explore the city on walk, and we will definitely see other attractions tomorrow morning in detail. So let's have a detailed cover of our walk. Hello. This is old Kasbah here from 15th century. So Chefchaouen is also called Blue City because the mostly walls here are in blue color. So this is the inside of the Medina, and to enter Medina बहुत सारे doors हैं यहाँ पे. कुछ पुराने अभी भी बाकी हैं जैसे कि ये. देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मरी में आ गए हैं, मगर मरी इतना ब्लू नहीं है ऑब्वियसली. तो चढ़ाइयाँ मरी जैसी हैं और बाय द वे उतराइयाँ भी मरी जैसी हैं. शहर वही पुरानी तर्ज पे रखा हुआ है. जाते हैं शॉपिंग के लिए भी, छुट्टियां गुजारने के लिए भी. तो जी अब हम डिनर करने के लिए जा रहे हैं. उसके बाद सुबह सुबह शहर भी देखना है और फिर आगे रवानगी है इंशाल्लाह इस्लामी हिस्ट्री के मरकज़ फैज़ जाकर फैज़ हासिल करेंगे. Yes. I told talk to them. It's enough for 4 people. Yes. It depends about how you food it. No, no, go for it. So I told them. Cioè, è più fresh, eh? Sì? Very good morning from Chefchaouen. So finally सुबह हो गई है और आज हम इस छोटे से खूबसूरत शहर को पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे. ये सब सामने आपको फसील नज़र आ रही है ना, ये इनका कस्बा है जैसे कि कस्बा हमने रवात में देखा था. सो दिस इज़ द होटल व्यू.
where we were staying. So now today is all about the blue city. Some people call it blue pearl or something like this. Some feedback is like it's like a tourist trap. बट अगेन वही बात कि भाई अच्छी बात है, उन्होंने कोई अच्छी अपने लिए चीज़ बनाई है लोगों के लिए, और लोग यहाँ आ रहे हैं और मुल्क के लिए फ़ायदा है तो ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ इन्होंने पुरानी चीज़ों को काफ़ी इंटैक्ट करके रखा है, बहुत फुल होता है इन दिनों में। सो स्टे ट्यून, आफ्टर ब्रेकफास्ट वी विल स्टार्ट अवर टूर। सो शेफशावन का जो कस्बा हमने रात में देखा था, ये उसकी फसील है, द ओल्ड टाइम वॉल। यहाँ थोड़ा सा बच्चों का पार्क है। आई थिंक पार्क में तो बिल्लियाँ और कुत्ते खेल रहे हैं। ओके गाइस, हम लोग शेफशावन में सुबह हो गई, आ गए हैं यहाँ पर और हम अपना शेफशावन देखना शुरू करेंगे। अल कस्बा, इनका जो सबसे पहला यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, कह लें कि जो लोग माइग्रेट करके आ रहे थे फ्रॉम स्पेन, उनको यहाँ ठहराया गया था, उनके लिए बिल्ड किया गया था। उसके बाद फिर पूरा शहर आबाद हुआ था। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड कस्बा। अंदर एक म्यूज़ियम है अच्छा सा, और एक गार्डन है, और उसकी ओल्ड हिस्ट्री है जो कि बहुत पुरानी है। आई मीन 1471, 1471। शहर में सुबह सुबह एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, बट 9 बज रहे हैं, उस हिसाब से तो इतनी कह लें कि एक्टिविटी नहीं है। मगर ये जिस जगह भी हम हैं, ये न्यू सिटी है, कस्बा ओल्ड है। असल में जो मदीना था, ये कस्बा था, और फिर एक मदीना होता है वेयर दे डू देयर कमर्शियल एक्टिविटीज़। तो अभी हम हेडिंग टूवर्ड्स ओल्ड मदीना, वही 1471 के टाइम का, उसको फिर हम कवर करेंगे, देखेंगे कि क्या है। फेमस एटीएम जिससे पैसे नहीं निकलते मगर कार्ड स्टक हो जाता है। सो इनका छोटा सा सेटअप। Okay, you start speaking. She was explaining. Okay. You can explain, no problem. So this is the Zawiya. So there is a difference between Zawiya and the mosque. Okay. So mosque is just for praying. Yes. But Zawiya, they do religious activities, Sufi music, and the students, they come from time to time to read the Quran, to study how to read it, etc. So this Zawiya was built in 1800. And the same, so this is Bashir, and this is So this is closed now. Nobody can enter. it will open in the time of praying. Okay. Yeah. Okay. It's a mosque also. Yeah. Mosque also. Madrasa. तो जी यहाँ पर एक हम ऊपर आए हैं उसके व्यू को कैप्चर करने के लिए। ओके, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ओल्ड सिटी। Shops are open, but the Kasbah was closed. For some reason, they were cleaning it. I think that they woke up little late.
These are all shops closed. Yeah. So we are now in the Suika quarter. Here is the source, but it's still closed. In the Jewish neighborhood, it's called the Millah. Millah. Yeah, Millah. So this is Jewish neighborhood of Chefchaouen. These sides. जूइश कॉलोनी जो थी जिसमें सिर्फ 4-5 घर हैं, आई डोंट नो अब यहाँ जूइश लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं। उसका विज़िट कंप्लीट किया 1471 और उसमें तामीर शुदा ये आपका एक शाहकार स्टेडियम। हम खो जाओगे। हम शेफशावन की गलियों से, जिसमें बहुत उतराई और चढ़ाई भी है, कहीं कहीं इनके पुराने शहर के आसार भी हैं। अच्छा, बकौल इनके कि ये सारे घर पुराने, इसमें कितनी हक़ानियत है, कितनी सच्चाई है, ये कहना तो मुश्किल होगा। सो चलते रहते हैं, देखते हैं, 2 घंटे तक चलना है। हर कॉलोनी में इनके पास एक ओवन होता है कि पूरे मोहल्ले की जो एकदम से बहुत सारे टूरिस्ट आ गए, सॉरी। तो ये जो पूरे यानी इनके एरिया की, इनकी कॉलोनी के जो रोटियां होती हैं, जैसे हमारे यहाँ मोहल्ले में तंदूर होते हैं, मगर इनके यहाँ सिस्टम ये है कि जैसे एक कॉलोनी है तो वहाँ पर एक मस्जिद, एक कुरान का मदरसा और फिर एक अदद ओवन उस इलाके के लोगों के लिए होता है, जहाँ पे वो अपनी आटा या अपने पेड़े या अपने कैलें जो भी चीज़ लाते हैं, ब्रेड बनवाते हैं, वो ले जाते हैं। अब ये सिस्टम भी वैसे ख़त्म होता जा रहा है, लोग फास्ट फूड की तरफ आ गए हैं, लोग एडवांस हो गए हैं, लेकिन चीज़ें अभी तक वैसी की वैसी ही हैं। तो जी आगे बढ़ते हुए शेफशावन एक और सूफ़ी सिलसिले का ज़ाविया। ज़्यादातर ज़ावियाज़ जो हैं वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं या मस्जिद बना दी है। They do cooking lessons here. Basically, they teach you how to cook. And so they can do pizza at the end of the day. Clothes, traditional things, handicrafts. ओके जी, हम लोग ओल्ड मदीना में एंटर हो गए और ये उसकी समझ लें स्टार्ट है। इधर हर तरह की खुशबू भी है और ऑब्वियसली बाज़ार। बस थोड़ा ऊपर नीचे रास्ते हैं तो थोड़ी सांस फूल रही है। Lots of tourists they go there to push the seas and visit the whole view of the beach.
ज़्यादा क्या होगा बोलने का। सो ये था शेफशाओन सफ़र इख्तिताम को पहुंचा और अब हम अपने कार की तरफ जाएंगे, फैज़ रवाना होंगे। रास्ते में शायद मैकनेस देखने की कोशिश करेंगे अगर हमारे पास टाइम हुआ तो। एंड टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ट्यून। तो जाते जाते एक बोनस कैप्चर खूबसूरत जगह का। अच्छा, ये जो इनका कह लें एक पहाड़ी इलाका है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम बात करें टूरिज़म कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान इज़ ऑल्सो रिच ऑफ ऑल दीज ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस, माउंटेन्स। मरी अयूबिया, सवात, इनकी तो देखें कोई टक्कर ही नहीं है। और जहाँ है भी, इवन मैं जहाज़ बांडा और कुमराट वैली का भी जिक्र करूँगा, जहाँ है भी वो सब आर्टिफिशियल है। हमारा जितना भी सरमाया है वो नेचुरल है, बस हमें उसको गंदा नहीं करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए जैसे कि ये लोग करते हैं।